दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अपने जीवन में कभी लोन या उधार न लिया हो। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोन ले लेते हैं तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी होती है कि हम उसको वापस नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इसी के बारे में बात करते हैं, किस तरीके से ऐसे कर्ज के बोझ से उतारा जा सकता है, किस तरीके से लीगल प्रॉब्लम से हम दूर जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कानूनी बात। फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि हमें ज़रूरत पे कभी हमारी कोई मेडिकल इमरजेंसी रहती है या कुछ हमारी फाइनेंशियल कंडीशन होती है ऐसा कि हमें लोन लेना पड़ जाता है। कई बार हमारी न चाहते हुए भी हमारी मजबूरी रहती है कि हम लोन को ले लेते हैं। और ऐसी सिचुएशन में कई बार होता है कि हमारी इच्छा तो रहती है लोन पे करने के लिए, लेकिन हम अपने उन प्रॉब्लम के कारण हम उन पैसे को अदा नहीं कर पाते हैं और उसका बोझ इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हमारे ऊपर लीगल केसेस शुरू हो जाते हैं। बैंक वालों से हमारे पास कर्ज के लिए धमकी आने लगती है, हमारे घर को गिरवी रखे होते हैं उसको बेचने की बात आती है, पर्सनल लोन होता है तो हमारे घर या ऑफिस में बैंक के रिकवरी एजेंट आ जाते हैं और हमें परेशान करते रहते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में क्या इसके लिए क्या लीगल समाधान है, किस तरीके से इसको बचा जा सकता है? तो फ्रेंड्स, आगामी 8 मार्च 2025 को नेशनल लोक अदालत लगने वाली है। अगर आपका कोई मैटर है, जैसा कि कोई आपका सिविल रिकवरी का मैटर चल रहा हो, बैंक लोन का आपका मैटर चल रहा हो, कोई क्रेडिट कार्ड का लोन हो या फिर कोई चेक बाउंसिंग का केस है, अगर आप इन मैटर को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो आगामी नेशनल लोक अदालत में आसानी से कम पैसे में आप जो है इसको सेटलमेंट कर सकते हैं। लोक अदालत में सेटलमेंट करने का कुछ आपको खास बेनिफिट होता है। पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे जो भी लीगल केस होता है ये एक ही दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। आपको सालों साल कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने हैं और आप सिर्फ और सिर्फ एक दिन कोर्ट जाके अपने केस का निपटारा कर सकते हैं। इससे आपका समय भी बचेगा, आपको जो कोर्ट में केसेज में पैसे खर्च होते हैं, एडवोकेट के पैसे हैं, वो सारे के सारे पैसे आपको बचेंगे। लोक अदालत में जाने के लिए आपको एडवोकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप खुद से भी लोक अदालत में जा सकते हैं, अपने केस को सेटल कर सकते हैं। इसके अलावा एक इसका सबसे अच्छा बेनिफिट है कि अगर एक बार आपका सेटलमेंट हो गया तो फिर बैंक आपको उसमें एनओसी इशू कर देगा और आपको दोबारा फ्यूचर में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ ही साथ आपका यह सेटलमेंट हो जाएगा, इन फ्यूचर आप दोबारा अभी लोन लेना चाहें तो आपको दोबारा लोन भी मिल सकता है। इसके अलावा एक इसका सबसे अच्छा बेनिफिट होता है, ये सबसे अंतिम निर्णय होता है, इसका कोई अपील नहीं होती। तो अगर एक बार आपका सेटलमेंट हो गया तो उसके लिए बैंक दोबारा कभी आपसे उस पैसे की डिमांड नहीं कर सकता और बैंक अपनी बात से मुकर नहीं सकता, क्योंकि लोक अदालत का निर्णय जो है अंतिम निर्णय होता है, इसकी कोई भी अपील नहीं होती है। अगर आप भी इस तरीके से कर्ज के बोझ तले दबे हो और आप के पास लीगल केसेस चल रहे हैं तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है। ये जो 2025 की जो मार्च की लोक अदालत लग रही है ये सबसे ज़्यादा लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि सभी बैंक होती हैं, कंपनीज होती है, इनका एक फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग होता है जो कि 31 मार्च को क्लोज होता है और ये जो लोक अदालत लग रही है 8 मार्च 2025 को लग रही है। तो जितनी भी बैंक के हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, कंपनीज हैं, वो चाहेंगी कि उनका सेटलमेंट 8 मार्च को हो जाए ताकि इस फाइनेंशियल ईयर में सेटलमेंट हो जाए। तो अगर आपका कोई मैटर है तो बिल्कुल आप लोक अदालत में जा सकते हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं। लोक अदालत में किस तरीके से भाग लिया जा सकता है, कोर्ट में अपने केसेस को किस तरीके से लोक अदालत में ट्रांसफर कराया जा सकता है, साथ ही साथ क्या अमाउंट इसमें डिसाइड होगा, कितना अमाउंट पे करना है, इसके लिए अगर आप हमसे लीगल एडवाइस चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं और एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और आप अपने केस के रिलेटेड स्पेसिफिक सवाल जो भी आपके हमसे पूछ सकते हैं, हम उसमें मदद करेंगे आपको कि आसानी से किस तरीके से आप इन लीगल केस से और कर्ज के तले जो आप बोझ से तले दबे हैं इससे किस तरीके से छुटकारा पा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इन फ्यूचर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको जल्द से जवाब देने के लिए। धन्यवाद।